10 के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम समांतर श्रेणी का एक सवाल ले रहे हैं। जो सवाल नंबर 1 ये कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी 0 से लेकर 50 के बीच की जितनी भी विषम संख्या है उनका योग आपको गिनना है। तो यहाँ पे देखिए जो संख्या है वो 0 से शुरू हो रही है, 0 1 2 3 4 ऐसे चलती जा रही है और ये चल रही है आपके 50 तक। तो ये 0 से 50 तक की संख्या है। अब इसमें से आपको विषम संख्या छांटनी है। तो इसमें सबसे पहले विषम संख्या जो है वो आपके 1 है, उसके बाद आपके 3 है, उसके बाद आपके 5 है। इस प्रकार से ये कई सारी संख्या हो सकती है। इसकी लास्ट की जो संख्या है वो आपके 49। तो ये आपके समांतर श्रेणी बन चुकी है, यानी विषम संख्याओं की एक समांतर श्रेणी बन गई है। अब ये विषम संख्याओं की जो समांतर श्रेणी है इनका योगफल आपको निकालना है। तो इस समांतर श्रेणी में जो पहले नंबर पे है ये आपका क्या है, प्रथम पद। तो इसमें कहेंगे a बराबर आपका 1 है, तो प्रथम पद आपका 1 आ गया। अब हम निकालते हैं सारवंत को हम कहते हैं डी निकालने के हम द्वितीय पद में से प्रथम पद को क्या कहते हैं, घटाते हैं। तो दूसरा पद आपका 3 है और पहला पद आपका 1 है। तो हम क्या कहेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे। 3 में से 1 घटाएंगे तो आपके पास कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। सारवंतर आपके पास 2 आ चुका है। अब ये जो समान श्रेणी के जो लास्ट में जो संख्या होती है ये कहलाती है अंतिम पद। तो आपका अंतिम पद आपका है, अंतिम पद आपके पास है 49। तो यहाँ पे अंतिम पद आ गया है 49। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस समांतर श्रेणी का योगफल निकालेंगे। तो इस एपी के योगफल का जो सूत्र है वो होता है एस एन और एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हमें n की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, n की। तो n निकालने के आपको ये छोटा वाला सूत्र काम में लेना, an बराबर a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला हमें काम में लेना है, यानी n निकालने। तो इस सूत्र के अंदर मान रखते हैं n का मान है आपके पास 49 बराबर a का मान आपके पास है 1 प्लस n का मान आपके पास पता नहीं है n-1 कोष्टक इंटू डी का आपके पास कितना है, 2 है। तो हमने यहाँ पे रख दिया। अब इनको कैलकुलेट करते हैं। ये 1 इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा 49, तो पहले से ये 1 उधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर आपके क्या बच गया, n-1 इंटू 2 बच गया। अब यहाँ पे 49 में से 1 कितने बच गया आपके पास बच गए 48 बराबर। अब यहाँ पे देखो n-2 के गुणा में कौन है, 2, तो गुणा वाला इधर कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो ये भाग में चला गया, इधर क्या बच गया आपके पास n-1 बच गया। अब इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और ये 24 आ गई, यानी इधर क्या आ गया आपके पास 24 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 1 उधर जाके इसका जुड़ जाएगा। तो n बराबर आपके पास हो जाएगा 24 प्लस 1, यानी आपके पास कितना प्राप्त हो गया, 25। आपके पास कितना आ गया, 25। यानी n की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ चुकी है, 25 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र में रखेंगे, योगफल वाले सूत्र में। तो Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे n/2, n का मान आपके पास कितना आ गया, 25/2 कोष्टक 2a यानी 2 इंटू a का मान आपके पास कितना है 1 प्लस कोष्टक n-1 यानी 25 माइनस 1 इंटू डी आपके पास कितना है 2। तो हमने यहाँ कर दिया योगफल वाले फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो पहले कट नहीं रहा, पहले अंदर कैलकुलेट करेंगे। तो आपके आ गया 25/2 कोष्टक 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 प्लस यहाँ देखिए 25 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 24 बचेगा। और 24 किससे गुणा होगा, 2 से, यानी हम लिखेंगे 24 इंटू 2। ये इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे 25/2 इंटू हम क्या करेंगे, 2 प्लस 24 को 2 से गुणा करेंगे, 24 दूना 48, तो ये आ गया आपके पास 48। अब यहाँ पे आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25/2 गुणा यहाँ पे देखो 48 और 2 जुड़ के आपके पास कितना आ गया, 50 आ गया। कितना आ गया, 50। और ये कोष्टक में लग गया गुणा में, काट लेंगे, 2 एकम 2 और ये आ गया आपके पास 25। तो जो एस एन का जो मान आ रहा है आपके पास, यानी 25 संख्याओं का जो योग आ रहा है वो आ रहा है 25 गुणा 25। हम 25 को 25 से गुणा करेंगे, 25 को 5 से गुणा, 25 पंजे 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 125 का 5 आ गया, हासिल कितना हो गया 12, 25 दूना 50, 50 और 12 50, 60 2 62, तो आपके 625 आपके ये उत्तर आने वाला है। इस प्रकार से 0 से लेकर 50 के बीच की जितनी भी विषम संख्या है उनका जो योग है वो आपके 625 प्राप्त होने वाला है। तो इस सवाल को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस दूसरे सवाल को भी सोल्व करना चाहेंगे। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। आपको कौन सा पद निकालना, 31वां पद आपको ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद आपके पास कितना है, 73 है। तो इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो हमारे पास ये दूसरा सवाल है, यहाँ से एक सवाल हमारा हो चुका है।
हम इस दूसरे सवाल को करेंगे। तो यहाँ लिखा है 11वां पद आपका कितना है 38। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 11वां पद आपके पास कितना है 38 है, हमने यहाँ पे लिख लिया है। और ये जो 11वां पद होगा इसको हम कहते हैं a + 10d। 10d आपके पास कितना आ गया 38 आ गया। तो ये आपके पास समीकरण नंबर 1 बन चुकी है। अब इसी प्रकार से हम इसी की अगला जो एक और पद आपको दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 16वां जो पद है वो आपके पास कितना है 73 है। तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे 16वां पद, और 16वां पद आपके पास कितना है 73 है। इसको भी हम लिख लेंगे a + 16। 16वां पद का मतलब होता है a + 15d बराबर आपके पास कितना आ गया 73 आ गया। तो ये समीकरण नंबर आपके पास कितना आ गई 2 आ गई। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो इन दोनों समीकरणों को हम ऊपर नीचे लिखेंगे। तो अब इसमें देखो ये जो ज़्यादा डी वाला ऊपर लिखेंगे तो a + 15d बराबर आपके पास कितना गया 73 आ गया। इसके नीचे इस वाले समीकरण नंबर 1 को रखेंगे a + 10d बराबर आपके पास कितना आ गया 38 आ गया। अब इन दोनों को ऊपर नीचे लिख लिया। अब हम यहाँ पे इसका एक बट्टी लाइन बना के चिन्ह चेंज करेंगे। तो ये प्लस का यहाँ किसका हो गया माइनस का, ये प्लस का किसका हो गया माइनस का, और ये प्लस का किसका हो गया माइनस का। अब ये ए से क्या हो गया कट गया। अब 15d में से ये 10d हम घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा 5d बचेगा बराबर। अब यहाँ 73 में से हम क्या करेंगे 38 घटाएंगे तो 13 में से 8 गए तो आपके पास कितने बच गए 5 बच गए। और यहाँ 6 में से 3 गए तो आपके पास कितना बच गया 3 बच गया 35। अब ये d 5 बटे में जाएगा तो d बराबर आपके पास हो जाएगा 35/5 काट लेंगे तो इसके पास आ गया कितना 7। यानी आपके पास d की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी निकल गई 7 निकल कर आ गई। यानी d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 7। अब ये जो d की वैल्यू है समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ पे रखेंगे d का जो मान है वो 1 में रखने पर, किस में रखने पर 1 में। तो 1 में रखने समीकरण नंबर 1 ये रही, ये वाली एक समीकरण नंबर 1 है आपके पास। इसमें रखेंगे a + 10d बराबर आपके पास कितने हैं 38। तो यहाँ d की जगह क्या करेंगे 7 रखेंगे तो a + 10 × 7 बराबर क्या आ गया आपके पास 38 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो a + 10 को 7 से गुणा करेंगे क्या 70 बराबर आपके पास कितना आ गया 38 आ गया। अब ये आपके इधर जाएगा 70 तो a बराबर हो जाएगा 38 - 70। तो 38 में से आपके 70 नहीं घटता तो हम क्या करेंगे 70 में से 38 घटा लेंगे। तो यहाँ पे देखो 10 में से 8 गए तो आपके पास कितना बच गया 2 बच गया। यानी 10 में से 8 गए तो आपके पास कितना बच गए 2 बच गए। यहाँ 6 बच गया, 6 में से 3 गए तो आपके पास कितना बच गया 3 बच गया। बड़ी संख्या किसकी माइनस की, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिया यानी माइनस के 32 बच गई। तो ए का मान आपके पास कितना निकल कर आया, ए का मान आपके पास आ गया माइनस का 32। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे देखिए हमें इस प्रश्न में निकालना है 31वां पद आपको निकालना है। तो 31वां पद हम जानते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 31वां पद। तो 31वां जो पद होता है वो हम जानते हैं a + 30d होता है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ए की जगह हम क्या कहेंगे ए का मान रखेंगे। तो ए का मान देखो, ए का मान आपके पास क्या माइनस के 32 आ गया प्लस 30 × d। d का मान हम कितना रखेंगे, d का मान आप देखिए यहाँ पे रखेंगे हम 7। अब हम इसको क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे देखो माइनस के 32 प्लस 30 को हम 7 से गुणा करेंगे 7 या 21 यानी 210। अब हम क्या करेंगे इसको घटा लेंगे। 210 में से हम क्या करेंगे 32 घटाएंगे, कितने घटाएंगे 32 घटाएंगे। तो देखो 10 में से 2 गए तो आपके पास कितना बच गया 8 बच गया। और यहाँ से फिर 10 में से आपके 3 गए तो कितने बच गए 7 बच गए और ये 1 आ गया यानी 178। यानी 178 यानी 31वां जो पद है वो इस एपी का आपके पास कितना आने वाला है 78 आने वाला है। यानी एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद ये है और 16वां पद ये है। तो इसका जो उत्तर आपको आया इस प्रकार से यहाँ पे 178 आने वाला है। यानी 31वां जो पद है वो आपको कितना प्राप्त हुआ है 78 प्राप्त हुआ है। तो इस सवाल को आप इस प्रकार से सिंपली कर सकते हैं। तो ये 2 सवाल मैंने इसी वीडियो में बताए हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं समांतर श्रेणी के। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।